नमस्कार साथियों, गुरमीत अत्री यमुनानगर से। आज का जो हमारा विषय है वो सरकारी लेवल पे जो ऑनलाइन ऑफलाइन का गेम हो रहा है उसके बारे में। बहुत से लोगों को समझ आ गया होगा, बहुत से लोगों को शायद नहीं समझ आया होगा, लेकिन परेशानी सबको है। सरकार ने क्या किया है, पोर्टल्स बनाए हैं कि जी आपने कोई भी चीज़ अप्लाई करनी है, राशन कार्ड अप्लाई करना है, लाइसेंस अप्लाई करना है, कोई गवर्नमेंट की स्कीम अप्लाई करनी है, और किसी ने लेबर डिपार्टमेंट में कार्ड बनवाना है, ऑनलाइन जमा कराओ जी। देखो फैसिलिटी तो है, जो दूर दराज के इलाकों में लोग रहते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं आना पड़ता 30-40 किलोमीटर चल करके, या जिसके पास समय की कमी है, व्यस्त है कामकाज में, तो उसके लिए तो है फ़ायदा। लेकिन जो आदमी आ सकता है काउंटर पे खड़े होकर के लाइन में लग के, और जिसको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, वो सीएससी के आगे मजबूर नहीं होना चाहता, वो आना चाहता है, आ सकता है, तो उसके लिए ऑफलाइन सिस्टम बंद क्यों किया गया? हर दफ्तर में जाओ तो कहते हैं जो ऑनलाइन करवा के आओ तब चेक करेंगे। कमाल की बात है। सरकार ने ये किया क्यों है ये बाद में डिस्कस करेंगे, पहले बता दें भी हो क्या रहा है। देखिए यूएलबी के अंदर आप मैप अप्लाई करते हो नक्शा पास करवाने के लिए, पहले फ़ाइल बनवा के लेके जाते थे, काउंटर पे जमा करवाते थे, आपको रसीद मिल जाती थी, आपकी फ़ाइल जमा होगी, आप पूछ सकते थे फ़ाइल दिखा के अपने आप जा करके। अब फ़ाइल बनाने वाले तो कई लोग हैं शहर में, उनका आईडी भी है कि किस आईडी से फ़ाइल अपलोड हो रही है, डिपार्टमेंट में जा रही है, और ये एक बिज़नेस मिल गया उनके लिए। आम आदमी क्या, पढ़े लिखे आदमी को भी नहीं पता है क्या करना है, वो इनके आगे मजबूर है, वहाँ पैसे देने पड़ते हैं और उन्हीं की सेटिंग ऑफिस में होती है। अक्सर ऐसा हो सकता है कि हर डिपार्टमेंट के कुछ एजेंट्स हैं बाज़ार में, जिनके पोर्टल से कोई फ़ाइल अपलोड होती है, किसी भी तरह की एप्लीकेशन अपलोड होती है, तो चाहे तो आप उसको यूएलबी ले लो, चाहे लेबर डिपार्टमेंट ले लो, एग्रीकल्चर की स्कीम्स के लिए अप्लाई करने का ले लो, सोशल वेलफेयर की जो स्कीम्स लोगों के लिए हैं उसका अप्लाई करने का ले लो, और PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके रिजेक्शन का ले लो। तो ये सारे इनके दफ्तरों में संबंध हो सकते हैं। जैसे ही फ़ाइल अपलोड करते हैं बता देते हैं जिसने चेक करनी है कंसर्न को भी, इस नाम से मेरी फ़ाइल है, ये ज़रा सॉफ्टली ट्रीट करके इसको पास कर दो। और जो बिना नेक्सस के फ़ाइलें आती हैं, कोई CSC वाला जो पैसे नहीं देता होगा, या कोई आदमी जिसने अपने आप फाइलें अपलोड कर दी हैं, उस पर झट से ऑब्जेक्शन लग के वापस आ जाता है। ये तो धंधा चल रहा है। सरकार की नॉलेज में होना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी की नॉलेज में होना चाहिए, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले मिनिस्ट्री है हरियाणा की, वो होना चाहिए। बहुत समस्या हो रही है। लेबर का कार्ड बनवाने चल जाओ लेबर डिपार्टमेंट का, तो साइट ही नहीं चलती, कई बार तो चलती है तो जिनका कार्ड एक अप्रूव्ड लोग हैं कि हाँ उन्हीं की आएगी तो अप्रूव करनी है, नहीं तो अपना बैठे रहो भाई। एक आदमी फाइल लेके ऑफिस जाना चाहता है तो कहते नहीं जी ऑनलाइन करवा के आओ। अरे भाई आपके पास ना तो आपका सिस्टम इतना अच्छा है, सर्वर्स आपके डाउन रहते हैं, फॉल्ट रहता है लाइनों में, जो लोग काम कर रहे हैं उनको, जिनकी जिम्मेदारी है उनको स्टेट वे में चलाना, वो उस काबिल नहीं है। मोरएवर हमारे नेता ही काबिल नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ के लिए, जिस स्कीम के लिए जितने के एप्लीकेशन चाहिए होते हैं या जिन लोगों को प्रायोरिटी देनी होती है, तब तक तो पोर्टल खुला है। जब चंडीगढ़ बैठे हुए लोग, एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग चाहते हैं कि नहीं अब और लोग लॉगिन ना कर सकें और कोई एप्लीकेशन ना आ सके, एक्सेस बंद कर देते हैं, वहाँ से हो जाता है। तो कोई CSC वाला लॉगिन ही नहीं कर पाता। ऐसी आप लाइसेंसिंग की जो है, आम लाइसेंस रिन्यूअल और नए के लिए ट्रेनिंग के लिए जाओ, 2-2, 3-3 महीने भाई हरियाणा पुलिस की साइट ही, वो सरल हरियाणा जो है ना, वो काम ही नहीं करती, लोगों पे OTP ही नहीं आते, वहाँ से रेस्ट्रिक्शंस है। ये समस्या पूरे हरियाणा नहीं पूरे देश के लिए है। लोगों को समझ नहीं आई ये हुआ क्यों है। ये हुआ इसलिए है कि सरकार आपके काम को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहती है, एक बात, क्योंकि जब उनको एप्लीकेशनें चाहिए एक्सेस अलाउड हो जाएगा, नहीं तो एक्सेस पीछे से ही डिनाई होगा, कहेंगे सर्वर है जी 404 की एरर है, 403 की एरर है, वो दिखाई जाएगी। दूसरा, सरकार ये चाहती है, सरकारी विभाग ये चाहते हैं भी लोग हमारे दफ्तरों में ना आएँ,
देख ना पाएँ कि कोई अफसर ड्यूटी पे है या नहीं है, वहाँ क्या कारगुजारी हो रही है, क्या हो रहा है। तो पब्लिक का मिनिमम इंटरफेरेंस करना चाह रहे हैं सरकारी ऑफिस में, और सरकार अपना मैक्सिमम कंट्रोल करना चाह रही है लोगों के ऊपर। हर चीज़ के लिए मजबूर हैं। कल को तो ऐसा भी हो जाएगा भी पेट्रोल पंप पे जाने के लिए भी कह रहा हूँ ऑनलाइन करवाओ, पहले अभी 10 लीटर लेना है तो पंप वाला देखेगा, पंप भी सिलेक्ट करो, पंप वाला देखेगा तब आपको मिलेगा। आटा, दाल, चावल, चीनी, ये सब पे करेंगे। इसीलिए आपको जागना होगा, अपने हकों के लिए बोलना होगा। ऑफलाइन ऑनलाइन सरकार को बताना होगा कि दोनों खुले हैं। जो आदमी पेपर लेके आना चाहता है हार्ड कॉपीज़, तब भी हम उसको डील करेंगे। जो ऑनलाइन के थ्रू आना चाहता है, जो नज़दीक नहीं है, आ नहीं सकता, उसको भी डील करेंगे। तो ये सरकार के संज्ञान में लाने के लिए है। अभी हम लिख के भी देंगे इसका सरकार को, देखते हैं आगे क्या होता है। आप लोग भी इस बात का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।